हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन आलू का सालन, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। एकदम परफेक्ट और जायकेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही शानदार ये सालन बनता है। इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर ये मज़ेदार चिकन आलू की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ kg चिकन, जिसको कि मैंने अच्छे से वॉश करके बाउल में रख लिया है। अब इसमें आधा कप दही अच्छी तरह फेंट के और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अब पाउडर मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर देंगे। 1½ टीस्पून धनिया पाउडर डाल के इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह मिला देंगे और मसाला इसमें मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करके मिनिमम आधे घंटे के लिए तो मैरिनेट ज़रूर करेंगे। मैरिनेट करने से सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गैस पे पतीली रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइसेस में कट करके इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए। देखें, प्याज का जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसे स्पून से चलाते हुए इवनली कुक करेंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसी पक सके। प्याज का खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखें, इस पॉइंट पे ये जैसे ही हमें गोल्डन दिखने लगेगी ना, तो इसे हम फ़ौरन से निकाल लेंगे। सारी प्याज को मैंने निकाल के इस तरह फैला दिया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएगी, तो आसानी से हम इसे चूर कर सकेंगे। अब इसी ऑयल में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 6-7 काली मिर्च के दाने डालेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी स्टिक। इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड चला के इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी वो शामिल कर देंगे और इसी बाउल को खंगाल के डाल दें ताकि मसाले ज़ाया ना हो। अब इसे मीडियम फ्लेम करके 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। और देखें, जब ये चिकन अच्छी तरह भुन जाएगी तो इसमें से ऑयल अलग हो जाएगा। बस इस टाइम 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बनाया, शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये 3 से 4 आलू, जिसे छील के इस तरह के पीसेस कर लिए हैं, शामिल कर देंगे। आलू डाल के मिक्स कर लें और कुछ देर मसालों के साथ इसे भून लेंगे। चिकन के जो है छोटे पीसेस हैं तो इसे भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि एक साथ ही दोनों चीज़ें गल जाएंगी। जो प्याज हमने शुरू में ब्राउन करके निकाली थी, इसे मैंने चूर कर लिया है, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। जिस तरह मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाल के पकाया, आप भी इस मेथड से बनाएं। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, एकदम परफेक्ट मसाले और शानदार ग्रेवी के साथ ये बनेगा और टेस्ट में भी अच्छा होगा। तो बस इसे भून लेने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो उसके हिसाब से पानी डाल लीजिएगा और इसे मिक्स करके कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और चूल्हे की हीट को मीडियम टू लो कर देंगे। तो चलें फिर 20 मिनट बाद इसका कवर हटाते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। चिकन और आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के इसे मिक्स करते हैं और फिर से इसे कवर करके रखते हैं 5-7 मिनट के लिए, ताकि इसकी ग्रेवी में भी इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो देखें, माशाल्लाह बहुत ही शानदार और परफेक्ट ग्रेवी के साथ बहुत ही जायकेदार चिकन आलू ग्रेवी के साथ बनके तैयार है। इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चलें, अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे नान चपाती के साथ खाएं, पर चावलों के साथ तो इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। आई होप कि आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।